नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज बात दिल्ली इलेक्शन को लेके, आतिशी को लेके। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रोने लगी किस बात को लेके? रमेश विधुरी के बयान को लेके, अपने पिता को लेके। अब ऐसे में हम हमेशा पॉलिटिकल चर्चा करते हैं। सवाल सबसे पहला मेरा सर से यही रहेगा कि क्या जो आज आतिशी की आंखों से आंसू निकले हैं, वो रोई हैं, क्या उसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं उठाना नहीं पड़ जाएगा कालकाजी विधानसभा सीट से, या फिर ओवरऑल दिल्ली में? सर देखिए, राजनीतिज्ञों के आंसू है तो जाहिर है कि किसी के पिता को अगर कुछ भला बुरा कहा जाए तो उसके आंसू निकलते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि राजनीतिज्ञों को अगर हम छोड़ दें तो एक सामान्य व्यक्ति कितनी दफ़े कैमरे पर आकर रोता है? अमूमन लोग अपने आंसू छुपाते हैं और ये परंपरा राजनीतिज्ञों में बहुत है कि वो अपने आंसू छुपाते नहीं हैं, अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार लोगों के सामने करते हैं। और अगर चुनाव के ऐन मौके पर अगर इस तरह का वाक़या पेश होता है तो फिर जाहिर है कि उसके अपने सियासी मायने होते हैं, लिहाजा उसका अपना सियासी मायना होगा। क्योंकि रमेश विधुरी ने जो बातें कही हैं वो ऐसी बात नहीं है जो कि एक सामान्य राजनीतिज्ञ कहता है अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ। हालांकि स्तर बहुत ज़्यादा हर राज्य में गिरा है और दिल्ली अछूती नहीं है, लेकिन रमेश विधुरी तो जाने जाते हैं अपने उस तरह के बयान जो कि वो संसद में भी पहले दे चुके हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि उनकी टिकट कट गई थी और अब वो विधायकी लड़ रहे हैं। और विधायकी में भी उन्होंने पहले प्रियंका गांधी और उसके बाद फिर आतिशी, दोनों के लिए बयान दे दिए और ख़ासा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ किसी के द्वारा बयान दिया जाना और किसी के आंसू निकल आए ऐसा नहीं है। ये बयान दिया भी गया तो एक पर्पस था उसका, और ये जो आंसू निकल कर के आए हैं इसका भी एक पर्पस है, और वो है जुड़ी हुई बात दिल्ली के चुनाव में स्पेसिफिकली उस सीट की जहां से ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए आशुकेश, दिल्ली में 70 सीटें हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल सीटें कही जाती हैं उनमें से 3 सीटों पर सबों की नज़र है, जिसमें से एक सीट कालकाजी है जहां पर आतिशी रमेश विधुरी जो बयान देने वाले हैं उनके खिलाफ लड़ रही हैं, और अलका लांबा वहाँ पर कांग्रेस से लड़ रही हैं। दूसरी सीट जंगपुरा की है, वहाँ मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं, और तीसरी नई दिल्ली की सीट है जहाँ से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। कोशिश इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों ने की है कि हमारे जो सबसे मजबूत कद्दावर चेहरे हैं वही उतरे मैदान में इन सीटों पर। आम आदमी पार्टी के पास अमूमन ये तीनों सीट हैं कई सालों से, पिछले 2 चुनाव से, तो उनकी कोशिश ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी को अपने गढ़ में रोका जाए, और अगर आतिशी को वहाँ रोकते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं तो वो प्रचार कम कर पाएंगी दिल्ली में। और इसीलिए उन्होंने बड़ा चेहरा है रमेश विधुरी का दिल्ली की राजनीति में, उन्हें उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतार दिया है कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ महीनों पहले तक पश्चिम दिल्ली से सांसद रहे प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। वहीं आप देख रहे हैं जंगपुरा में भी लड़ाई आसान नहीं है। मनीष सिसोदिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो घिर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बयान भी दिया जाना और भावनात्मक होकर के कैमरे पर ये सब कुछ जो है वो दरअसल अभी जो घोषित नहीं हुए हैं चुनाव, लेकिन टिकट समय से पहले घोषित हो गए हैं, उसकी तैयारी है। और जाहिर है कि इस तरह से बोला नहीं जाना चाहिए था जो आतिशी के पिता के बारे में बोली गई, क्योंकि पिता तो राजनीति में है नहीं तो फिर उन्हें क्यों लाना। लेकिन जिस तरह से वो बोल गए उसका भी एक प्रयोजन था। पहली बार ऐसा लग रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद एक 10 साल सत्ता में रहने का अपना फ़ायदा या नुकसान तो होता ही है। और जैसे हमने देखा कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रतीत हो रहे थे
19 के चुनाव से पहले, और आपने देखा कि किस तरह से 400 का नारा दिया गया था और वो नारा घट करके 240 में तब्दील हो गया। उसी प्रकार हमेशा पिछले 2 चुनाव में 70 में 67 और 70 में 62 सीट लेकर आम आदमी पार्टी 10 साल गुजार चुकी है, या यूँ कह लीजिए करीब करीब 10.5 साल। तो ऐसे में कहीं कोई दबाव तो नहीं है एंटी इनकम्बेंसी का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजबूत नेता सामने अगर खड़े हो जाएं तो क्रूशल सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं घेर तो नहीं लिया है, या फिर ये मसला अपने आप में केवल उन 3 सीटों का नहीं है, एक लार्जर लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को इस बयान ने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है जैसे कि वो भावनाओं की कदर नहीं करती, महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अमूमन इस तरह के बयान जो होते हैं वो दिए नहीं जाते हैं बिना लीडरशिप की जानकारी के, और भले ही वो एकाएक मुंह से निकले हुए लग रहे हों आपको या हमें, लेकिन वो एकाएक नहीं निकलते हैं इस तरह के बयान, कहीं ना कहीं इसकी क्लियरेंस होती है। अब कौन क्लियरेंस देते हैं इसके ये नहीं पता, लेकिन स्वतः ऐसे ही नहीं बोल जाते हैं। बिधूड़ी साहब हों, एक आध दफ़े उन्होंने पार्लियामेंट में बोला होगा, पर अदरवाइज नहीं बोल जाते हैं, ख़ास तौर पर इतना क्रूशियल। तो बयान दे दिया गया है। अब इसका सियासी फ़ायदा बीजेपी के लोग भी उठाना चाहेंगे और उठाना चाहेंगी आतिशी और उनकी पार्टी भी। इसीलिए मैं नहीं समझता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर रही है। दरअसल वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को कोट कर रही है, उनकी तरफ इशारा कर रही है, और उस समुदाय के जो वोट हैं शायद वो इस तरह की बयानबाजी पसंद करते हो, या फिर इन जनरल जो दिल्ली में लोग हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ ज़बरदस्त उम्मीदवार उतार दिया गया है जो पूर्व में सांसद रह चुका है, मजबूत है। तो शायद आतिशी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा घिरा हुआ पा रही हैं क्या, क्योंकि हालात उस तरह से बन रहे हैं जिसमें कि इस बार की फाइट जो है कुछ सीटों पर आशुकेश ट्रायंगुलर तो दिखाई पड़ ही रही है। लेकिन सर अगर आप कुछ सिनेरियोज अगर मैं बताऊं, रमेश बिधूड़ी ठीक है बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली की राजनीति में, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़े हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है, सातों की सातों सीटें जीतती रही है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो विधानसभा में उतरे हैं, विधानसभा में बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा है पिछले 1-1.5 दशक में। यहाँ पे बीजेपी जिन मुद्दों पे चुनाव में उतरी है, सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे दिल्ली में काम नहीं, ज़्यादातर काम नहीं करते हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी हो वो भी मुद्दों पे ही कि पानी साफ नहीं आ रहा, बिजली ठीक से नहीं आ रही, मकान दे दिया, इन्हीं सब मुद्दों पे बीजेपी प्रचार कर रही है। लेकिन सर अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिएगा तो वो ये सारी चीज़ें दे रही हैं, फ्री में बिजली दे रही है, फ्री में पानी दे रही है, अभी उनके जो नेता हैं वो जेल से छूट के आए, और उसके बाद से आतिशी को लेके ऐसा बयान दे जाना, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी पहले से ही बैकफुट पे थी, उसके पास कुछ इतना बड़ा था नहीं आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, और ऐसे में ये बयान आ जाता है और आतिशी रो देती है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना आम आदमी पार्टी के लिए। यकीनन देखिए, आतिशी एक महिला हैं और जाहिर है कि उनको एक एडवांटेज, जब वो रो रही हैं तो एक मुख्यमंत्री हैं, जेन्युइन उनकी पर्सनालिटी है, ये लोग मान करके चलते हैं। तो जाहिर है कि बहुत से लोग होंगे जो आज दुखी होंगे उनके लिए, उन्हें रोता देखकर कैमरे पर मैं आपको जो चुनावी सच्चाई है उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। अब चुनावी सच्चाई देखिए, कालका जी दिल्ली का एक सेंटर है जहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। कालका जी में श्रीनिवासपुरी, गोविंदपुरी और कालका जी, ये 3 वार्ड हैं, इनको जोड़ करके बनता है कालका जी। पिछली बार साल 2020 में जो चुनाव हुए वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती, खुद कैंडिडेट आतिशी ही थी, उनको 55,000 वोट मिले थे जी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ दूसरे नंबर पे आई थी, उन्हें 44,000 वोट मिले थे, और कांग्रेस मात्र 6,000 वोट लेकर के आई थी। जाहिर है कि कांग्रेस काट नहीं पाई थी वोट, भारतीय जनता पार्टी हारी इसलिए कि ज़्यादातर जो गैर भाजपा वोट थे वो आतिशी को मिले थे। अब इस बार की स्थिति देख लीजिए, कांग्रेस ने वहाँ पर अपना एक मजबूत चेहरा उतार दिया है, उनका नाम है अलका लांबा।
अलका लांबा ऑल इंडिया जो महिला कांग्रेस है उसकी अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में राजनीति करती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष रही हैं, आम आदमी पार्टी में थीं और आम आदमी पार्टी से वो विधायक भी चुनी गई थीं। उसके बाद फिर से वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके वापस कांग्रेस में चली आई और अब पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। यानी कि पिछली बार के जो उम्मीदवार थे, जिनका अभी नाम भी नहीं है लोगों को याद, उनके बनिस्बत कांग्रेस ने एक बढ़िया उम्मीदवार दिया है। गैर भाजपा मत कटेंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इस बात की संभावना है। और फासला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पिछले चुनाव के हिसाब से तो मात्र 11,000 का था। तो अगर ये वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ता है तो आपको लग ही रहा होगा कि ये आतिशी के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा करेगा। दूसरी तरफ बिधूड़ी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, वो 2 बार सांसदी जीत चुके हैं, इसी इलाके से जीत चुके हैं, तो जाहिर है कि उनका अपना एक स्टेक है। तो पिछली बार वाले ने 44,000 लाया था, इस बार वो अपना चाहेंगे कि आंकड़ा बढ़े, क्योंकि जीत तो 44 पे हुई नहीं थी, जीत तो 55 पे हुई थी, 55,000 पे। तो अगर कुछ वोट अलका लांबा ले लेती हैं, कुछ वोट बिधूड़ी बढ़ा लेते हैं, तो फिर जहाँ पर जीत कर बैठी हुई हैं आतिशी, वो कहीं दिक्कत में तो नहीं पड़ जाएगी। ये है हकीकत वाला पेच जो कि कालकाजी में है। और जाहिर है ऐसे में अगर भावनात्मक तरीके से वोटों को अपनी तरफ किया जाए तो उसका पूर्व में देखा गया है सियासी फ़ायदा होता है, वो हो जाएगा। और इस कारण से भी आप देख सकते हैं कि इस शिकायत को कि उनके फादर को ऐसी बात कही गई, उन्होंने जनता के सामने कहा, जनता को बताया और कोई मानहानि का केस नहीं किया। उन्होंने कोई मानहानि का केस नहीं किया है। और ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर नाराज़ होंगे। और आप जो बता रहे हैं कि वो जेल से लीडरशिप आई है और शराब घोटाला का उतना इम्पैक्ट नहीं है, देखिए वोट तो सारे बटे हुए हैं पहले ही से। अब वो वोट में कुछ हज़ार इधर कुछ हज़ार उधर हो जाते हैं, जो बड़ा उलटफेर हो जाता है। और ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, ये उन वोट बैंक को थोड़ा इधर थोड़ा उधर करने के लिए ही है। थोड़ा, क्योंकि थोड़े में ही तो पूरा हो जाएगा ना। 55,000 पर है, कोई 44,000 है, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ये 4,000 बढ़ जाते हैं, वो 5,000 घट जाती हैं, तो फिर तो खेल हो जाएगा। कांग्रेस अगर थोड़ा बढ़ जाती है, लिहाजा ये सब कुछ जो है गणित उस आंकड़े का है। और आंकड़ा जो है वो बहुत मददगार आम आदमी पार्टी के लिए न कालकाजी में है और नहीं जंगपुरा में है। अब मनीष सिसोदिया देखिए लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया पटपरगंज छोड़ करके चले गए जंगपुरा। मनीष सिसोदिया बहुत मुश्किल से जीत पाए थे पिछली दफ़ा पटपरगंज, अब वो वहाँ चले गए। वहाँ पर तरविंदर मारवाह करके एक नेता, बड़े पुराने कांग्रेस के, वो लगातार जीत रहे थे उस सीट को, लेकिन उसके बाद से वहाँ जीतना शुरू कर देती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इसलिए जीतने लग जाती है क्योंकि वो है मुस्लिम बहुल सीट जंगपुरा। तो मुस्लिम बहुल सीट है, जाहिर है कि उसमें एक चंक गैर भाजपा मत मिल जा रहे थे आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस की तरफ कोई देख नहीं रहा था। हालांकि कांग्रेस के अपने वोट मारवाह के थे, तो वो 12, 15, 17, 20, 22 लेकर के आ रहे थे, इतने हज़ार वोट, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे, जबकि वो 1998 से लगातार उस क्षेत्र में जीते थे। लेकिन पिछले 2 बार से वो जीत नहीं पा रहे थे। इस बार उन्होंने पार्टी बदल दी, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यानी कि उन्हें लगा कि मेरा अपना वोट और पार्टी का वोट मिल करके हम जीत जाएंगे। कांग्रेस की बुरी स्थिति में भी वो 15-20 हज़ार वोट पा जाते हैं वहाँ। तो ऐसे में दिल्ली है, छोटी जगह है, अगर उन्हें वोट मिल जाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब उसी सीट पर कांग्रेस ने फरहाद सूरी को उतार दिया। अब फरहाद सूरी एक मुस्लिम नेता हैं। फरहाद सूरी एक दिल्ली में बड़ी नेता रही हैं, ताजदार बाबर पूर्व में उनके बेटे हैं। अब मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके मनीष सिसोदिया की हालत ख़राब कर दी है, क्योंकि 45,000 से पिछली दफ़ा जीते थे जो आम आदमी पार्टी के सज्जन, वहीं 25-30 हज़ार वोट भारतीय जनता पार्टी को भी वहां आए थे। तो अगर इस बार कांग्रेस वाले मुस्लिम वोट लेकर के चले जाते हैं तो फिर तो मनीष सिसोदिया के कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि फंसते हुए नज़र आएंगे, जैसा कि वो पिछली दफ़ा
वहाँ पटपरगंज में फंसते हुए नजर आए थे। तो ये जो त्रिकोणीय संघर्ष कई जगहों पर हो रखा है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में बहुत ही आराम से जीत जाते हैं और पिछले 3 बार से जीत रहे हैं, 2013, 2015, 2020 वो जीतते हुए आए हैं और बड़ा फासला रखते हैं 20-25 हज़ार का। लेकिन इस बार 2 मजबूत उम्मीदवार वहाँ पर हैं। संदीप दीक्षित अपनी माता जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उनकी माता जी कई बार वहाँ से जीती थी और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती, यानी कि कांग्रेस वोट करने वाले उस क्षेत्र में हैं जो बदल गए हैं, जो आम आदमी पार्टी को वोट देने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। प्रवेश वर्मा वेस्ट दिल्ली से एमपी रहे थे और ईस्ट दिल्ली से एमपी रहे थे रमेश बिधूड़ी। अब वेस्ट दिल्ली वाले एमपी साहब हैं, वो आ गए हैं लड़ने के लिए नई दिल्ली सीट से। अब त्रिकोणीय संघर्ष देखिए यहाँ पर भी हो जा रहा है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और वहाँ पर दलितों की जो आबादी है, कहा यह जाता है कि वो ज़्यादातर साथ रहती है, कांग्रेस में रहती थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ हो गई है। अब संदीप दीक्षित आ गए हैं तो कहीं वो वोट वो तोड़ते हैं तो नुकसान किसका होगा? आम आदमी पार्टी का होगा। और जाट बहुल कई गांव हैं उस क्षेत्र में, प्रवेश वर्मा आ गए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट बैंक जो है वो इनकी तरफ बढ़े। हालांकि मैं मान के चलता हूँ अरविंद केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है चुनाव में, इलेक्शन में। लेकिन हमने 3 सीट की बात की, हमने बात की कालका जी की, हमने बात की जंगपुरा की, हमने बात की नई दिल्ली की। 3 बड़े चेहरे आतिशी और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, और तीनों कहीं ना कहीं इलेक्टोरली उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने पिछली बार थे। तो इस तरह की जब बातें होती हैं, घटी कोई बयान देता है फिर आंसू निकलते हैं, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लोगों के दिमाग में होते हैं। इतना आसान चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए इस बार नहीं है। इस बार इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस भी बड़े ही नई ऊर्जा के साथ काम कर रही है और उसकी कई सीटें पर ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो कि आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अभी उसने 7 सीटें जीती हैं लोकसभा में और सब में उसके जो आंकड़े थे वो 50% से ज़्यादा थे। लिहाजा ये टफ बैटल है, इसलिए इसको आंसू को केवल आंसू मत लीजिए, कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से अपील के तौर पर लीजिए जो कि आतिशी दिल्ली के लोगों को, खासतौर पर दिल्ली की महिलाओं को कर रही हैं। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम 3 सीटों की आपने बात की, अगर हम ओवरऑल पिक्चर खींचे दिल्ली इलेक्शन की आम आदमी पार्टी के नज़रिए से, तो पहला इमोशनल कार्ड अगर खेला जा रहा है तो ये कहें कि जो पहले इमोशनल कार्ड आम आदमी पार्टी के साथ पास हुआ करता था वो फिलहाल उतने अच्छे तरीके से होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी योजनाओं को लगभग सारी पार्टियां मैच कर चुकी हैं, चाहे वो महिलाओं को पैसे देने हो या फिर फ्री में बिजली का जो बिजली आपूर्ति है उसको पूरा करते रहना हो, फ्री में पानी की बात हो, वो भी सारी पार्टियां लगभग मान चुकी हैं। तो ऐसा वोटर के दिमाग में भी सर कहीं ना कहीं जाएगा कि ठीक है ये पार्टी दे रही तो वही पार्टी देगी, हटाएगी नहीं। तो क्या ऐसा कहें कि सारी तरफ से आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी, इमोशनल फैक्टर गायब है, हर पार्टी ने उनकी योजनाओं को मैच कर लिया है, तो कुछ यहाँ पे आम आदमी पार्टी नया नहीं कर पा रही, इसलिए वो जो भी चीज़ें जगह ढूंढ रही है वहाँ से कुछ ना कुछ निकाल के सबके सामने रखने की कोशिश कर रही है? देखिए, आज दिल्ली में एक योजना कांग्रेस ने लॉन्च की, प्यारी दीदी। प्यारी दीदी कुछ वैसी ही योजना है जैसे महिला सम्मान, जैसे गृह लक्ष्मी, उसी प्रकार की योजना है जिसमें कि महिलाओं को सरकार पैसे देगी। दिक्कत क्या है कि आजकल विश्वसनीयता का बड़ा प्रश्न है। आप घोषणा कर देते हैं, बाद में काटने लग जाते हैं। महाराष्ट्र में हो रहा है ऐसा कि सब जितने को दिया था रजिस्ट्रेशन उतने को देंगे नहीं क्योंकि आप में ये कमी है, आप इस दायरे में नहीं आती हैं, मतलब वो संख्या को कम करते हैं। हो क्या रहा है कि 25-25 या 21-2100 रुपये अगर आप एक महिला को प्रॉमिस कर देते हैं, बजट जो है वो बुरी तरह से बिखर जाता है। लिहाजा बहुत सोच समझ करके करना पड़ रहा है और हर राज्य बहुत कैलिब्रेट करता है, देखता है कि कितना हमारा फाइनेंशियल मसल रह जाएगा, अगर जीत गए तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये समस्याएं आज की तारीख में फ्रीबीज के साथ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। दूसरा है, इसमें कोई नयापन नहीं है, हमेशा ये रिपीटेड लगता है। तो ऐसे में जबकि इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये हल्ला चल रहा था, कांग्रेस ने कर्नाटक से बुलवाया डीके शिव कुमार को, और शिव कुमार जिन्होंने लागू किया है इस योजना को कर्नाटक में, उनसे ही इसका शिलान्यास का क्या कहे, एक वादा जो करवाया वो डीके शिव कुमार से करवाया कि कर्नाटक में जैसे वो लोग दे रहे हैं उसी प्रकार दिल्ली में भी दिया जाएगा। अब
क्योंकि ऑलरेडी कैबिनेट के फैसले के तहत 1000 रुपये दे रही है दिल्ली में, और अब वो 2100 रुपये कह रही है ये कर देंगे आम आदमी पार्टी। तो कहा जाता है कि विश्वास तो हो जाएगा, माफ़ करें कांग्रेस पार्टी, तो कहा जा रहा है कि विश्वास तो हो जाएगा 2500 रुपये, लेकिन 2100 रुपये आम आदमी पार्टी भी दे रही है, और उसने 1000 रुपये कैबिनेट में पारित किए और फिर 2100 रुपये देने का वादा भी कर रही है, यानी कि अभी 1000 दे रही है, वो 2100 देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मैदान संभाल चुके हैं, और महिलाओं के लिए उनके पास भी कैश वाली स्कीम है, वो आपको सामने आती दिखाई पड़ जाएगी। तो ले देकर ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कई राज्यों में दे भी रही हैं, कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में दे रही हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में प्रॉमिस तो किया था, लेकिन लोग कहते हैं कि उस तरह से पूरा नहीं हुआ। अब दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये एक उनकी कमज़ोरी है। पर मेरा ये मानना है कि इस तरह की योजनाओं में जो सरकार होती है उस दिन की, उसका अपना एक अलग अंदाज होता है, और उस पर विश्वसनीयता लोगों की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दे तो रही है ना, और कह रही है कि हम बढ़ा भी देंगे। तो इसीलिए एडवांटेज जो है वो हमेशा केजरीवाल को इन घोषणाओं के ज़रिए होगा, जो कि हो रहा है। ये अलग बात है कि बजट के बारे में सोचना पड़ेगा, बजट राज्य का गड़बड़ हो जाएगा, तो ये एक बाद की बात है। जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब इन योजनाओं का अरविंद केजरीवाल को फ़ायदा है। दूसरा है कि उनके साथ हमेशा एक इमोशनल फैक्टर जुड़ा रहता था कि भाई देखिए, ये गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, ये आया है और ये राजनीति को बदलना चाहता है, तो लोग उस कारण से उनको मौके देते थे। पर इस बार ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। शीश महल वाला एक कैंपेन चल रहा है, जिसमें उन्होंने अपने घर पर 33 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए खर्च किए थे साज सज्जा पर, जबकि बजट था 7 करोड़ का ही, जो कि एस्टीमेट कमेटी ने बनाया था कि इतने ही खर्च चाहिए इस घर को। तो 33 कहाँ लग गए, और 7 करोड़ में भी क्या हो जाता, लेकिन 33 करोड़ लगा दिए। तो लोग बोल रहे हैं कि ये तो वैगन आर पर चढ़ते थे, गाड़ी भी नहीं लेते थे, अचानक से गाड़ी भी ले ली, इतना बड़ा घर बनवा लिया, और ये तो CAG की रिपोर्ट है, तो कैसे इसको न माने। तो उनका वो जो इमोशनल पक्ष था ना, एक इमोशनल जुड़ाव, वो कहीं ना कहीं टूटा है, और उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, क्योंकि शराब घोटाले ने पूरी पार्टी को लपेट लिया। अभी तक नहीं निकला है कुछ शराब घोटाले से कि भाई कोई आदमी कन्विक्ट हो गया, लेकिन यह है कि तमाम शीर्ष नेता जेल होकर के आ गए। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि दोनों साइड काम करेंगे। फिलहाल एक एज है आम आदमी पार्टी को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जितना बैकफुट पर अपने आप को फील किया करती थी पिछले 2-3 चुनावों में, इस बार वो उतना बैकफुट पर फील नहीं कर रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस बहुत सक्रियता से चुनाव लड़ रही है, और अगर कांग्रेस बेहतर करती है तो वो आम आदमी को नुकसान करेगी, भारतीय जनता पार्टी का फायदा करेगी। और ये जो अपने आप में इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दम पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो चुनाव जीत सकती है। और सही में असली चिंता की जो वजह है आम आदमी पार्टी की, वो बीजेपी नहीं, वो कांग्रेस है। मतलब आपने समझा कि ये जो आंसू निकले, ये जो सभी तैयारियां हो रही हैं, बयान हो रहे हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों सबके सामने आके आंसू निकाले जा रहे हैं, और क्यों जो अलग अलग पार्टियां हैं वो घोषणाएं कर रही हैं। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेके बहुत जल्द ऐलान होगा कि किन किन तारीखों पे दिल्ली में चुनाव होंगे, कब रिजल्ट्स आएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है दिल्ली चुनाव को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।